Let's read this question. The unit of length, velocity and force are doubled. किसकी डबल की हमने? लेंथ की, वेलोसिटी की और फोर्स की। हमने क्या कर दी? यूनिट को हमने डबल कर दी, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट चेंज इन अदर यूनिट्स? सब में क्या बोला है? यूनिट ऑफ टाइम डबल, यूनिट ऑफ मास डबल, यूनिट ऑफ मोमेंटम डबल, यूनिट ऑफ एनर्जी डबल। तो कौन सा डबल होगा? बेसिकली क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि हम सबके साथ पहले मैच करा के देखें, टाइम के साथ, मास के साथ, मोमेंटम के साथ और एनर्जी के साथ इनका क्या लिंक। ये डबल होने पे इनकी डबल हो रही है कि नहीं हो रही? यानी कि हम यूँ समझ सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन में हमसे 4 क्वेश्चन की बात की गई, राइट? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें बोला है टाइम के बारे में, है ना? तो हम सबसे पहले देखते हैं टाइम में और इनमें रिलेशन क्या है, राइट? तो मैं सबसे पहले अगर ये मान के चलूं टाइम के बारे में, तो देखिएगा मैं ये से लिख दूं कि टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया आपका। अगर डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनल लिखने की जरूरत भी नहीं है, राइट? अगर इसकी डायमेंशन लिखनी है तो हमें लिखना पड़ेगा एल की पावर ए, बी की पावर बी और एफ की पावर सी। ये हो गई इसकी डायमेंशन। हमें एल की पता है, वी की पता है और एफ की पता है, राइट? एल की डायमेंशन क्या है? एल लेंथ है ये। तो वी की डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन मीटर पर सेकेंड यूनिट। और ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू की पावर सी, यहाँ पर पावर बी और यहाँ पर पावर ए, ठीक है? और यहाँ पर है टी कैपिटल। तो यहाँ पर जो m जो बन रहा है, m की पावर c बन रही है, राइट? m की पावर c। l की पावर है a, तो यहाँ से मिला और प्लस b यहाँ से मिला और प्लस c यहाँ से मिला। t की पावर माइनस b यहाँ से मिला और माइनस 2c यहाँ से, राइट? और यहाँ पर अपने पास t। तो अब अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले c जीरो हो गया, फिर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, राइट? इसका मतलब c भी जीरो है तो a प्लस बी जीरो हो गया। फिर बाद में माइनस बी माइनस 2c, ये 1 हो गया। तो c पहले से ऑलरेडी जीरो है तो b की वैल्यू हो गई -1। अगर b की वैल्यू -1 हो गई तो यहाँ से पता चला a माइनस वन इक्वल जीरो, तो a की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 0। तो जो टाइम है वो एल वी एफ पे कैसे डिपेंड कर रहा है? डायमेंशन जो है वो टाइम की क्या हो जाएगी? डायमेंशन एल की पावर 1 हो जाएगा और बी की पावर -1 है। बी किस पे है? बी पे। तो वी की पावर -1 और एफ की पावर है ही नहीं तो है। अगर और फिर कह रहे हैं कि टाइम को हम डबल कर रहे हैं, यानी कि इसको यू लिख सकते हैं कि एल वाई वी, राइट? तो अगर दोनों को इनको डबल करेंगे तो टाइम क्या रहेगा? टाइम तो फिर टाइम की यूनिट तो सेम रहेगी, तो टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम चेंज नहीं होगा, राइट? तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब हमें बात करनी चाहिए मास की। यूनिट ऑफ मास इज डबल। देखिए हम इसी क्वेश्चन से ही कंपेयर कर लेंगे सारे के सारे, है ना? हम यहाँ पर अलग अलग रखेंगे। अगर हम बी ऑप्शन को अगर मैच कराएंगे तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मास रखेंगे m और इसको क्या करेंगे, m की पावर c को कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए? 1, राइट? अगर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलूं तो एक साइड क्या है आपके पास? m की पावर c, l की पावर a प्लस बी प्लस सी और t की पावर -b -2c। अगर आप इसको बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इसको मास से अगर कंपेयर कराओगे तो m के इक्वल होनी चाहिए, राइट? तो यहाँ से हो गया c की वैल्यू 1 और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 और -b -2c की वैल्यू भी 0। तो c की वैल्यू 1 के अकॉर्डिंग यहाँ से हम b लिख सकते हैं। यहाँ से हम b कितना लिखेंगे? b लिखेंगे -2c और c की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा -2, राइट? और c की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है? यहाँ से a की वैल्यू तो ठीक है, a की वैल्यू हमें, c की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू -2 आ गई, राइट? तो a, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 1 और 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसका मतलब कि जो मास की जो डायमेंशन बन रही है वो a की वैल्यू 1 है, a किस पे है? a l पर है, राइट? और
फिर b की वैल्यू -2, b की वैल्यू -2, v की स्क्वायर, तो नीचे v स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा a हो गया, b हो गया, c की वैल्यू 1, तो ये f फोर्स, राइट, f फोर्स कैपिटल बोल। इसको डबल करेंगे, इसको डबल करेंगे, इसको डबल करेंगे, तो क्या ये चेंज होगा? डायमेंशन जो मास की है वो डायमेंशन, या यूनिट बोल दूं मैं ना, यूनिट ऑफ मास रिमेन्स सेम, यस और नो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर ये मास अगर सेम हो रहा है तो डबल नहीं हो रहा, ये भी डबल नहीं हो रहा, आप ध्यान दीजिए, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज डबल्ड। मोमेंटम तो क्या है फिर? मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी डबल हो रही है, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम भी डबल हो जाएगी। ये आप चेक कर लेना एनर्जी, राइट। अगर एनर्जी के बारे में अगर डायरेक्ट हम यहाँ से अगर बात करना चाहें तो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टाइप का, तो आपको सीधा सीधा मिलेगा कि वेलोसिटी वाला टर्म नहीं मिलेगा, यानी कि एनर्जी के लिए हमें क्या मिलेगा, एल इंटू एफ मिलेगा, राइट। एल की पावर 1 मिलेगी, एफ की पावर 1 मिलेगी। तो जब दोनों डबल हो रहे हैं, दोनों डबल हो रहे हैं, तो एनर्जी क्या हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है, ना कि डबल, राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।